हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीक में कौन सी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने वाला वो बताऊंगा। और मैं मंडे के दिन मोस्टली मैं ऑप्शन बाइंग भी करने वाला हूँ एक बार। मैं एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे लूँगा, मेरा एसएल क्या होगा या फिर मेरा टारगेट क्या होगा, ये वीडियो में डिस्कस करूँगा। और इंट्राडे में मार्केट कहाँ पे जा सकता है, हम लोग क्या ट्रेड करेंगे वो भी देखते हैं। वीडियो एंड तक देखो। स्टार्टिंग में मैं आपको मेरे ऑप्शन इंट्राडे की मार्केट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मैं ऑप्शन बाइंग के लिए बताऊंगा और एंड में मैं ऑप्शन सेलिंग बताऊंगा। ठीक है। स्टार्टिंग में मार्केट अगर आप देखोगे तो मैंने मंडे के दिन मैंने लास्ट वीक में आई थिंक ये लेवल के आसपास कहाँ पे तो 25,300 का पुट सेल किया था 2 लॉट के साथ। और उसके बाद मार्केट ने एक साइडवेज ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ पे एवरेजिंग किया। ये लेवल ब्रेक होने के बाद मैंने एंट्री ली 25,300 का 400 का मैंने वापस पुट सेल किया 2 लॉट के साथ। ओके। और लास्ट वीक में आई थिंक मुझे 6,600 के आसपास का मुझे प्रॉफिट हुआ था। और एग्जैक्टली ये लेवल के आसपास मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। और उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड भी दिया। ठीक है। मैं चाहता तो मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी करता, कॉल सेल करता या फिर यहाँ पे कॉल सेल करता, मगर मेरे सेटअप में बैठा नहीं, इसके लिए मैंने एक भी दिन ट्रेड नहीं लिया। ठीक है। अभी एग्जैक्टली मार्केट अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक यहाँ से एक यहाँ तक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया। मेरे लिए मार्केट समझे एक फ्लैट ओपन होगा। और ये लेवल के बाद अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मैं डाउन ट्रेंड के लिए एंट्री लूँगा। 20 पॉइंट्स का एसएल होगा, 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। ठीक है। 1:2 का टारगेट कंप्लीट होने के बाद मैं अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करूँगा और टारगेट मैं 60 पॉइंट्स के लिए रखूँगा। और इनके समझो ये लेवल के नीचे का पे एक गैप डाउन ओपन हो गया, पहला 5 मिनट का ग्रीन या रेड कैंडल बनेगा, उसका लो ब्रेक होने के बाद मैं डाउन साइड में एंट्री लूँगा। मैक्सिमम 2 बार एंट्री लूँगा। डाउन ट्रेंड के लिए मैं मैक्सिमम 2 ही बार एंट्री लूँगा, भले फ्लैट ओपन होने दो या फिर एक गैप डाउन ओपन होने दो। लेवल ब्रेक होने में एंट्री लूँगा, 20 पॉइंट्स का एसएल होगा, 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। और ये दो चीज़ें वो एज इट इज़ सेम ही रहेगी। और अप ट्रेंड के लिए मैं इतना रेडी नहीं हूँ, मगर समझो किसी को अगर ज़बरदस्ती एंट्री लेना ही है, ये लेवल ब्रेक ही नहीं हो, मार्केट साइड जा रहा है या अप ट्रेंड जा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लेवल के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, उसका अगर हाई ब्रेक होगा तो हम लोग एक अपसाइड के लिए एंट्री लेंगे, मगर मैक्सिमम एक ही बार एंट्री। क्योंकि अगर समझो मार्केट को अप ट्रेंड जाना है, ये लेवल तक भी पहुँचने का रहेगा, तो मार्केट आपको फर्स्ट एंट्री में प्रॉफिट देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि समझो आपको फर्स्ट एंट्री में प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो समझ जाओ मार्केट एक साइडवेज चलाएगा अपसाइड के लिए। ठीक है। अपसाइड के लिए जाना है तो एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने दो, हाई ब्रेक होगा तो मैक्सिमम हम लोग एक ही बार एंट्री लेंगे, 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और टारगेट सिर्फ ये लेवल तक होगा। ठीक है। और मैं एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्री लूँगा, मेरा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अलग होगा। समझो मैं एंट्री लूँगा सेम लेवल पे, जो लेवल मैंने आपको बताया सेम लेवल पे मैं एंट्री लूँगा। समझो 25,130 के आसपास मैंने एंट्री ली, 25,130 के आसपास मैंने एंट्री ली, मैं +50 करूँगा। ठीक है। कितना हो गया, 25,180 के आसपास मेरा एसएल होगा। मतलब 25,180 के आसपास ये लेवल के आसपास मेरा एसएल होगा। फिर भले उसमें मुझे 10 पॉइंट का एसएल चला जाएगा या 20 पॉइंट्स या फिर 30 पॉइंट्स जाएगा तो भी चलेगा। ठीक है। मगर मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा होगा, जहाँ पे मैं आपको 20 पॉइंट्स का एसएल और 60 पॉइंट्स का टारगेट बता रहा हूँ। ये लेवल पे मुझे मिनिमम 100 पॉइंट्स का मैं टारगेट के लिए वेट करूँगा, मिनिमम और मैक्सिमम। जैसे मुझे 7,500 प्रॉफिट मिलेगा, मैं मेरी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ भी कर सकता हूँ। ठीक है। मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा होगा, मेरा टारगेट होगा 100 पॉइंट्स के आसपास का। ठीक है। इसके लिए मेरा जो एसएल है वो स्पॉट चार्ट पे अगर समझो मुझे अभी समझ में आ रहा है प्रीमियम डीके हो रहा है, तो मैं एक जल्दी भी मैं इस पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ। या समझो एक प्रीमियम बढ़ रहा है, मार्केट नीचे भी नहीं जा रहा मगर प्रीमियम बढ़ रहा है, तो मैं तो भी मेरा एसएल 25,180 के आसपास रखूँगा। ये मेरा ऑप्शन बाइंग का सेटअप। अपसाइड के लिए तो मैं ऑप्शन बाइंग में एंट्री लूँगा नहीं, मगर डाउन ट्रेंड अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं डाउन साइड के लिए एंट्री लूँगा। अभी ऑप्शन सेलिंग के लिए बताता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में मैं ये वीक में कोई भी क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय नहीं करूँगा। उसका अगर रीज़न देखोगे तो अगर आप इंडिया विक्स देखोगे तो इंडिया विक्स अभी ऑलमोस्ट 11.90 के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट अच्छा खासा कम है इंडिया विक्स। तो उसमें क्या हो रहा है, प्रीमियम आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा है, राइट। उसकी वजह से एक बड़ा प्रॉफिट होने का चांसेस कम है। और अगर आप देखोगे तो मुझे बड़े प्रॉफिट लेने के लिए अच्छे लगते हैं। हम लोग को एसएल तो देना ही है, तो अगर आप हम लोग एसएल देने के लिए रेडी है तो टारगेट भी उतना ही बड़ा रखेंगे। ठीक है। ये वीक में मैं एक कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करूँगा। ठीक है। मैं आपको मेरे स्टॉक मॉक के अकाउंट पे दिखाता हूँ। और ये स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग है, जो अगर आप बाकी के वीडियोस देखोगे वो अलग रहती है, और मैं जो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करता हूँ वो थोड़ी अलग है। क्योंकि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करता हूँ। मैं जो रेड कलर का पार्ट है, जो लॉसेस है वो कवर करने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करता हूँ एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है। एग्जैक्टली मैं क्या करूँगा, मैं आपको स्टॉक मॉक के अकाउंट पे दिखा देता हूँ। सब लोग क्या करते हैं, बाकी अगर आप
यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो वो लोग क्या करेंगे 20 से लेके 30 पॉइंट्स के आसपास का ऑप्शन सेल करेंगे, मगर मैं ट्रेंडी मार्केट चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा 50 से लेके 60 पॉइंट्स के आसपास का मैं प्रीमियम सेल करूँगा, या मैं कभी कभी एट द मनी से छोड़ के 1-2 पॉइंट के ऊपर भी कर देता हूँ, ठीक है। मगर अभी फिलहाल मैं आपको एक सेफ बताता हूँ, 50 पॉइंट्स के आसपास का एक ऑप्शन सेल करूँगा। और नेक्स्ट वीक के लिए मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा, उस पर भी एक दो टाइप का होता है। समझो अगर आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट एक प्रीमियम डीके कर सकता है, एक साइडवेज जा सकता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सेम स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाई करूँगा, 25,050 का पुट बाई करूँगा और 25,500 का मैं कॉल बाई करूँगा। और समझो इनकेस अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ट्रेंडी हो सकता है या फिर आई भी बढ़ सकता है, सो वो टाइम पे क्या करेंगे, जो हम लोग प्रीमियम है अपना, अगर 50 पॉइंट्स का प्रीमियम है तो हम लोग 60 पॉइंट्स के आसपास का एक प्रीमियम बाई करेंगे 10 पॉइंट ऊपर, और कॉल साइड में भी 10 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये हो गया अगर आपका मार्केट ट्रेंडी हो रहा है या फिर आपका प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड साइडवेज चला जाएगा, प्रीमियम डिके करेगा, तो मैं सेम स्ट्राइक प्राइस का बाई करूँगा, ठीक है। अगर जहाँ पे 25,500 का मैं कॉल बाई करूँगा और 25,050 का मैं एक बाई करूँगा। देखो अगर आप दोनों देखोगे, दोनों तरफ का आपका पे ऑफ चार्ट अलग है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आपका अगर समझो मार्केट में प्रीमियम अगर साइडवेज हो रहा है तो उसमें प्रीमियम अगर डीके हो रहा है तो इसमें ये स्ट्रेटेजी आपको लॉस देगा नहीं, मगर वो स्ट्रेटेजी आपको वो टाइम पे लॉस दे सकता है। मगर उसके लिए मैं एडजस्टमेंट क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं समझो एक मार्केट एक जा रहा है, मार्केट एक ट्रेंडी मार्केट बन रहा है, ठीक है। सो मैं सेम स्ट्राइक प्राइस का बाई करूँगा, 10 पॉइंट ऊपर मैं बाई करूँगा, 50 का ले तो 60 के आसपास बाई करूँगा। सो मेरा पे ऑफ चार्ट हो गया ये टाइप का, ठीक है। बीच में देखोगे तो बीच में 2,000 के आसपास का प्रॉफिट है, और वो स्ट्रैटेजी में सिर्फ 200 का प्रॉफिट था, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट है 4,600, 1 लाख के आसपास का मार्जिन लग रहा है। और मैंने अभी फ़िलहाल एक ही लॉट पे ट्रेड किया, ठीक है। मैं 2 लॉट पे कर सकता हूँ, मगर मैं क्यों नहीं करूँगा अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। सो इसमें मेरा ब्रेक इवन देखोगे तो 24,970 के आसपास ब्रेक इवन है डाउन साइड में, और अप साइड में है 25,600 के आसपास, ठीक है। और अगर जो आपको ये पूरा रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट 13,000 18,000, वो मैं कभी ज़ीरो करने की कोशिश नहीं करता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो भी देखोगे तो आपको पता चलेगा मैं जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट लेवल पे आने के बाद नहीं करता हूँ लाल के, मैं स्टार्टिंग से एडजस्टमेंट करता हूँ एज पर प्राइस एक्शन। अगर मुझे प्राइस एक्शन में दिख रहा है कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, अगर प्रीमियम बढ़ते रहेंगे तो मैं ऑप्शन बाइक भी कर सकता हूँ, और अगर प्रीमियम डिके होकर मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं ऑप्शन सेल भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो जो मेरी एडजस्टमेंट है वो मैं स्टार्टिंग से करता हूँ। मैं जो लॉसेस है वो लॉसेस बचाने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जब आप प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो लॉस है वो कम हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी के जो वीडियोस है वहाँ पे आपको दिखेगा कि जो लाल पार्ट है, जो रेड पार्ट है, वो ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं, मगर जो ज़ीरो करने के चक्कर में आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश नहीं करोगे तो हम लोग का अकाउंट वैसे भी ग्रो नहीं होगा, ठीक है। सो जिसके पास अगर फंड समझो 20-30 लाख के आसपास है, वो क्या करते हैं, वो ज़ीरो करके एक छोटा 2% या 3% के आसपास वो लोग खुश हो सकते हैं। मगर जिसका अगर अकाउंट ही 3 लाख से लेके 5 लाख तक है तो वो लोग 2-3% पे प्रॉफिट में सेटिस्फाई होंगे नहीं, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। सो एडजस्टमेंट में समझो एक मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, वो भी एक प्रीमियम इंक्रीज के साथ, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑप्शन बाई भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल समझो एक डाउन ट्रेंड जा रहा है, प्रीमियम बढ़ सकता है, तो मैं ऑप्शन बाई करूँगा, जिसमें अगर आप देख रहे हो जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट 4,000 के आसपास था, वहाँ पे 7,000 8,000 में मुझे मिल सकता है, ठीक है। और इन केस मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है मगर प्रीमियम डीके होकर मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑप्शन सेल करूँगा। सो अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट देख रहे हो जहाँ पे मुझे सिर्फ 4,000 के आसपास का मैक्सिमम प्रॉफिट था, वहाँ पे 14,000 हुआ। अगर मैं हेजिंग करूँगा कोई भी, तो भी मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 10,000 पे चला जाएगा, ठीक है। सो इसमें एसएल भी होता है, जब भी आप एडजस्टमेंट करोगे एज पर प्राइस एक्शन, तो एडजस्टमेंट में आपको एसएल में आपकी पोजीशन और स्क्रू ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसमें मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड क्यों नहीं कर सकता, उसका रीज़न भी बताता हूँ। क्योंकि समझो विदाउट एडजस्टमेंट मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे फ़ंड कितना लग रहा है, 2 लाख के आसपास का फ़ंड लग रहा है। और जब भी मैं एडजस्टमेंट करूँगा, ऑप्शन बाइंग करूँगा तो इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, मगर जब भी ऑप्शन सेल करूँगा तो मुझे ऑप्शन सेलिंग एडजस्टमेंट में 2 लॉट्स के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। सो समझो मैंने ये वाला कॉल सेल किया 2 लॉट के साथ,
और एक कोई भी हाइजिंग के लिए बाई किया। तो अभी अगर आप फंड देखोगे तो 3,50,000 के आसपास का फ़ंड लगेगा। मेरे डीमैट अकाउंट में मैंने सिर्फ 3 लाख के आसपास का फ़ंड डाला है, तो ऊपर जो 50,000 जो फंड है वो थोड़ा कम पड़ेगा। इसके लिए मैं 2 लॉट के साथ ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मगर समझिए अभी अकाउंट में एक अच्छा खासा वापस ग्रो हो जाएगा तो मैं वापस 2 लॉट के साथ ट्रेड करूँगा। मगर अभी फ़िलहाल थोड़ा सा फ़ंड कम है, 50-60,000 के आसपास फ़ंड कम है। मैं चाहता तो मैं अभी भी डाल सकता हूँ, मगर मैं नहीं डालना चाहता क्योंकि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट से हम लोग अकाउंट ग्रो करना चाहते हैं, राइट। सो अगर इसके लिए मैं फिलहाल मैं 1 लॉट से ट्रेड करूँगा, और जब भी मैं ऑप्शन बाई करूँगा हेड एडजस्टमेंट के लिए तो चाहिए तो मैं 2 लॉट के साथ कर सकता हूँ, मगर डिपेंड करता है कि मार्केट के प्रीमियम कितने बढ़ रहे हैं। ओके, और ये स्ट्रैटेजी में आपको एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ, जब भी ये स्ट्रैटेजी में अभी जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है 9,000, वो बढ़ के कभी आपका 14,000 20,000 होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये स्ट्रैटेजी में अगर आपका आईवी बढ़ेगा, ठीक है, आईवी समझो 10% के आसपास अगर आपका आईवी बढ़ता है तो जहाँ पे 9,000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था वो डायरेक्टली 12,000 हो गया, ठीक है। 20,000 के आसपास समझो आपका आईवी बढ़ेगा तो प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट आपका बढ़ते जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका प्रॉफिट इतना कैसे बढ़ गया। जहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 8,000 था, कभी 20,000 जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इंडिया विक्स जब भी लो होता होता है तभी कैलेंडर स्प्रेड सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। जब भी इंडिया विक्स हाई पे रहेगा तब हम लोग क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रेटेजी भी डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल है। मैं एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट मैं एंड में नहीं करूँगा, मैं स्टार्टिंग से एडजस्टमेंट करना चलूँगा, भले वो फर्स्ट डे से क्यों ना मुझे एडजस्टमेंट करना पड़े। फॉर एग्जांपल समझो मैंने कल एक क्रेडिट स्प्रेड की एक कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की, राइट, और कल के दिन समझो ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से डिपेंड करता अगर प्रीमियम बढ़ेगा तो मैं यहाँ से पुट बाई भी करूँगा, ताकि क्या होगा मार्केट में मेरा ये जो लॉस है वो लॉस ज़ीरो करके मार्केट अपसाइड चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दिखेगा और ये साइड में मेरा रेड रहेगा। और इनके समझो कल के दिन मार्केट कहाँ पे साइड हो जाता है और उसके बाद मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करेगा तो मैं क्या करूँगा, अगर प्रीमियम बढ़ेगा तो मैं ऑप्शन बाइंग के साथ मैं कॉल बाई करूँगा, और प्रीमियम डीके के साथ मार्केट अपसाइड जा रहा है तो मैं ऑप्शन सेल भी करूँगा। तब जाके भी क्या होगा, ये जो रेड पार्ट है वो कट होके वापस यहाँ पे पूरा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। सो डिपेंड करता है मार्केट के प्राइस एक्शन पे। जहाँ पे अगर मुझे प्राइस एक्शन एम पैटर्न बना के नीचे जाएगा तो मैं डाउन साइड के लिए एंट्री लूँगा, और अप डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करेगा तो मैं अप साइड के लिए भी एंट्री लूँगा, ठीक है। मैं जो रेड जो पार्ट है वो कवर करने की कोशिश नहीं करूँगा, उसमें मैं एडजस्टमेंट में मैं मेरा प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जब भी आप प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करेंगे आपके जो रेड पार्ट है वो इनडायरेक्टली ज़ीरो भी हो जाएगा, ओके। और सेम एंट्री अगर आप चाहो तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता दो, तब जाके मैं मेरी पोजीशन है वो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। और एडजस्टमेंट के लिए आप मुझे चाहो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और अभी भी अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।